अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज आपने जो ड्रेस देखा आप समझ गए होंगे, हम कार रेसिंग पे जा रहे हैं। हेलमेट लगा के आपने देखा होगा टीवी में कि पूरा सूट पहन के हेलमेट पहन के कार रेसिंग करते हैं। तो ऐसा सोचा होगा आपने, मगर ऐसा है नहीं है। आप बाइक का लाइसेंस पास करने के लिए या फेल करने के लिए दोनों में एक बात होगी। तो आज मेरा टेस्ट है और 2 घंटे पहले उन्होंने बुलाया है। तो पूरे ड्रेस के साथ जाना है, शूज़, हेलमेट, ग्लव्स, एवरीथिंग जो बाइक के गेयर्स होते हैं सारे पहन के। तो 2 घंटे पहले 1.5 घंटा वो थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद जो वहाँ पे एग्ज़ाम होता है वहाँ पे लेके जाएंगे टेस्ट के लिए। तो टेस्ट ये होगा कि पहले ग्राउंड में टेस्ट होगा, कॉइन्स लगे होंगे, वो टारगेट होंगे, वो हमें पूरे करने होंगे। उसमें स्पीड लिमिट भी होगी, सिस्टम सारा होगा, इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट होगा, मतलब टर्न ये वो हर चीज़। वो थोड़ा सा मुश्किल है, बंदा भूल जाता है कि कौन से कॉइन में से गुजरना था, कि काफ़ी ज़्यादा दूर ऐसे ऐसे करके जाना पड़ता है। तो वो लाइंस बनी होती हैं। अगर वो पास हो गया तो उसके बाद रोड वाले टेस्ट की मुझे टेंशन नहीं है। रोड का टेस्ट ऐसे ही है जैसे गाड़ी चला रहे हैं, सारे रूल्स फॉलो करने हैं। कुछ चंद नई चीज़ें होती हैं बाइक के लिए, तो वो मुझे पता है ऑलरेडी। दूसरा यही है कि बस रोड वाला टेंशन ही है। वो कॉइन वाला जो है ना अंदर ग्राउंड वाला, उसमें थोड़ा सा है, उसमें टारगेट थोड़े मुश्किल हैं। बाज़ टाइम बंदा भूल जाता है कि यहाँ मैंने क्या करना था। तो नीचे पाँव भी नहीं लगाना एक बार भी पूरे टेस्ट के दौरान उसमें कॉइन्स में। तो इसका बस थोड़ा सा डर है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कॉन्फिडेंस आपको पता है बहाल होता है हर वक्त। जिस चीज़ का नहीं भी पता उसमें भी घुस जाते हैं, घूम जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। तो हो जाता है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ना हुआ तो नो नॉट अ बिग डील। 2-3 मंथ के बाद वो फिर से टाइम ले लेंगे और फिर से दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर ही हैं हम भी और ये भी इधर ही हैं। तो फिलहाल हसन साहब साथ हैं, ये मुझे छोड़ेंगे स्कूल में, गाड़ी वापस लाएंगे। और आज गाड़ी की भी ITV पास करवानी है और देखते हैं इसमें भी ये भी पास होती है, इसका भी कोई फॉल्ट निकलता है। तो आपके सामने इसका भी सारा काम किया है। तो अगर मज़ीद कोई फॉल्ट हुआ तो इसको भी बाद में देखेंगे। तो फ़िलहाल आजकल की वीडियोस यही आ रही हैं मैकेनिकल चीज़ों पे। वैसे ये चैनल का मकसद नहीं था, मगर ये हमारे साथ की चीज़ें हैं तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। जो जो हम करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो ये सब करने के बाद ही बंदा जब किसी ट्रिप पे निकलता है तो सब चीज़ें पता होती हैं गाड़ी के बारे में, बाइक के बारे में। तो रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बंदा ठीक कर सकता है। अगर यही चीज़ें बेसिक ना पता हो तो सिर्फ स्टीयरिंग ड्राइवर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी सीधा एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद आपको मिलेंगे कि क्या बना है, येस या नो, फेल या पास। तो चलें, थैंक यू फॉर अभी नहीं लगा अभी वीडियो ख़त्म करें, नहीं अभी बीच में ब्रेक ले रहे और टेस्ट देने के बाद सीधा आपको मिलते हैं कि क्या बना है, गाड़ी पास हुई है या नहीं और हमारा क्या बना है, टेस्ट पास हुआ है या नहीं। तो चलें मिलते हैं बाद में। ये जी भाई को छोड़ा है, अभी थोड़ा सा लेट हो गए थे, देखते क्या बनता है। वो है जी हमारा बॉय, स्पार्टर बॉय, वो अंदर चला गया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकला है एग्ज़ाम का। तो ये जो गाड़ी है ये स्कूल वालों की होती है। ये जो गाड़ी होती है ना ये स्कूल वालों की होती है, जो पीछे पीछे जाती है आपके। पूरा ग्रुप आ चुका है, अब देखते हैं क्या बनता है। वो जी नौजवान आ रहा है, पूछते क्या बना है इसका। चीटिंग करता रे तू क्या बना? कणकला बनया। दसने आना, एक गुड न्यूज़ है तो एक बैड न्यूज़ है। मतलब कि फेल ही हो गया लड़का। फेल ही है ना, पास होया तो मैं इत्थों अच्छा, मैं जहाज बुक करवा तो तू बाहरों बाहर जा। अब देखते क्या हुआ है लड़के के साथ। फेल हो गया जी, और क्या हुआ है आपको पूरी स्टोरी बाद में सुनाते हैं, मगर बुरा हुआ है जी हमारे साथ टोटली। लड़की पहली ट्राई मिस होते हुए, चलो कोई नहीं,
पहला टेस्ट पास है, दूसरा फेल है। पहला पास, दूसरा फेल। अभी देखते हैं। और यार उन्होंने उधर खाना नहीं दिया है, बुला के 4 घंटे रखा है। सुबह 10 बजे का आया हूँ। क्या टाइम हुआ है अभी? लगे 4 होने वाले हैं। कुछ नहीं खाया, नाश्ता करके आया था। पहले स्कूल आया हूँ इधर, जो अपना यहाँ से इनके बाइक लिए, थोड़ी प्रैक्टिस की, और यहाँ से फिर जहाँ टेस्ट होना था वहाँ बाइक लेके गए। 6 लड़के थे हम। और जो पहला टेस्ट था वो ग्राउंड के अंदर था, जो कॉइन्स लगा के होता है, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी। तो एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि वो वाला टेस्ट मैंने पास कर लिया है, सेकंड वाला फेल। तो स्टोरी ये है, जो मुझसे पहला लड़का गया है, तो जो ही वो कॉइन्स क्रॉस कर रहा था आगे, उसको ऐसे 3 बार 8 बनाना था 2 कॉइन्स के अराउंड और लाइंस के अंदर अंदर। तो उसने पहले जाते ही पहले कॉइन्स में ठोक दिया। तो आगे ही हम नर्वस थे उसको देख के हम और नर्वस हो गए। और एक गोरा लड़का था, बिल्कुल सफ़ेद चमड़ी वाला, वो तो जैसे नहीं गोरे लाल हो जाते होते हैं, रेड रेड, वो वैसा था। उसको मैंने देखा, वो बिल्कुल रेड हो गया। मैंने कहा आज काम ख़राब है। फिर उसने दूसरा चांस दिया। तो एग्ज़ामिनर ने उसको दूसरा चांस दिया, उसको बोला घुमा के लाओ, दोबारा से स्टार्ट करो। उसने दोबारा से स्टार्ट किया, फिर वो ठीक गया। मगर लास्ट पे जाके जहाँ इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट होती है, आपको कॉइन्स में से 50-60 की स्पीड से गुजार के एक लाइन दी होती है, उसके अंदर अंदर रोकना होता है। तो उसने वो 50 की स्पीड तो दी, मगर वो जहाँ से ब्रेकिंग स्टार्ट करनी थी उससे पीछे ही जाके मिडल में उसने खड़ा कर दिया। मतलब पॉइंट आ गया था, उसने मिडल, वो फेल हो गया। उसको उधर से उसने घर भेज दिया। तो माहौल और नर्वस बन गया और टेंशन। दूसरा लड़का गया जी, दूसरे लड़के को पहला चांस दिया, उसने भी ऐसे 2-3 मिस्टेक की, उसको उसने दूसरा चांस दिया कि फिर से जाओ। तो उसने फिर से इतना सही से परफॉर्म नहीं किया, उसको उसने बोला घर जाओ। फिर तीसरा आ गया, तो तीसरा मेरे आगे था, मतलब उसको उसने ऐसे 2 चांस दिए, वो भी फेल हो गया। फिर मुझे लड़कों ने आगे कर दिया, तू जा। मैंने कहा है तू जा। मैं आगे, इतने सारे, तीनों फेल थे, चौथा मेरा नंबर था। मैं गया हूँ आगे, तो मैंने थोड़ा ऐसे लंबा सांस लिया और मैंने कहा कोई नहीं। मैंने ये फील ही नहीं किया कि टीचर है। मैंने कहा अपनी मस्ती में अपना टारगेट पूरा करना है, जैसे बंदा अपने फन में होता है। मैंने इस तरह करने की कोशिश की, मगर मैं नर्वस भी था, क्योंकि एक गलती पे वो डांटता था, ज़ोर से आवाज़ लगाता था, ऐसे करता था, तो और नर्वस होता था बंदा। फिर मैं गया हूँ, तो पहला जो स्लो स्पीड वाला था 12 सेकंड में पार करना था। आपको समझ नहीं आएगी, वो बाद में समझा दूंगा कभी नेक्स्ट वीडियो डिटेल में, कि टेस्ट होता क्या है प्रैक्टिकल, वो बाद में कभी समझा दूंगा अगर आपने किसी में जानना हुआ तो मैं पहला जैसे शॉट लिया, ऐसे घूमता पहला जो मिशन था वो मैंने एग्जैक्टली कर लिया, ब्रेक मारी, फिर दूसरा स्टार्ट किया, वो भी करता ऐसे बिल्कुल स्मूथली गया। मैंने वो फील ही नहीं किया मैं टेस्ट दे रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा जब चला ना, तो मेरा थोड़ा सा वो खुल गया अंदर से, दिल घुमा के लाया, मारी ब्रेक इमरजेंसी सही एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके जहाँ जैसे होना चाहिए। 50 की स्पीड चाहिए थी, मैंने वहाँ 58 की मार दी। और ब्रेकिंग भी मैंने उस रेड लाइन से पहले ही कर दी। नॉर्मली जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी दूर जाके गाड़ी खड़ी होगी। उसने दूर से ही ऐसे अंगूठा उठा दिया, बाकियों को तो आगे डांटता था या दूर से ऐसे किया, तो मैं समझ गया पास। तो पहला जो मामला था ठीक। उसके बाद जो 2 लड़के थे उनको भी 2-2 चांस दिए उसने, और वो भी 2-2 में ही पास हुए। नहीं, लास्ट वाला पहले में, और मैं जो मिडल वाला था वो 2 चांस में, बाकी 4 लड़कों को 2-2 चांस, और हम 2 जो 1-1 में पास हुए। फिर वो पास हो गए, जो 3 फेल हो गए उनको उधर से घर भेज दिया, और जो 3 पास हो गए उनको बोला चलो जी आप रोड टेस्ट देते हैं। तो पहला एक लड़का गया, और वो 3 साल से 2.5 साल के, बताइए 3 साल से कुछ ऐसा उसने बताया, शायद मैं गलत ना हो जाऊँ। खैर काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, फेल हो रहा था। और उसको वो टीचर नाम से जानता था। जब ग्राउंड में इंटर हुए तो दूर से, हाँ लुइस इधर ही है और हमने पूछा ये क्या सीन है, कहता है मैं इतने टाइम से इधर ही, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। माँ ने कहा बुरा क्यों लगता है, फेल करता है इसलिए। खैर ऐसे फनी स्टोरी चली। तो लुइस को उसने पहले भेजा, और लुइस को घुमा के लाया, और लुइस को बोला तू पास है। सेकंड पे फिर मुझे कर दिया, थर्ड पे दूसरा था। मैं गया हूँ, तो मेरे से 2 के 3 गलतियाँ हुई जो मुझे खुद पता थी यही हुई होंगी। स्कूल वालों ने बताया कि रोड में जाना है, मगर आपने लेफ्ट रहना है। गाड़ी का असूल होता है आपने रोड में जाना है, आपने राइट साइड पे रहना है। बाइक का उल्टा है यहाँ पे। और स्कूल वालों ने यही बताया कि जितना लेफ्ट रह सकते उतना रहो। तो मैं लेफ़्ट साइड पे, मतलब 2 लाइंस होती हैं तो उसकी ऊपर की लेफ़्ट पे रहना पड़ता है। तो ये रूल्स पहले मुझे नहीं पता थे, तो ये स्कूल वालों ने ऐसे सिर्फ बता के भेजा कि लेफ़्ट पे रहना। एक मेरे से वो मिस्टेक हुई है, उसने बोला है कि
तुम बहुत ज़्यादा लेफ़्ट चल रहे थे, तो उसने मुझे समझाया कि 2/3 ऐसा कुछ बोला उसने, मीन के मिडल में तुम्हारा जब टायर हो, एक टायर इधर होके चलाओ गाड़ी, बिल्कुल मिडल में भी ना चलाओ, बिल्कुल इधर भी ना चलाओ, मतलब 2/3 के पता नहीं 3/2 उसने कुछ बोला ऐसे जल्दी में, मुझे सही से समझ नहीं आया कि उसमें रहना था तुमने। मीन यही कि मिडल की जो लाइन के मिडल में रहो और एक टायर इधर बाइक कर लो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, गाड़ी की ड्राइव से डिफरेंट था। और पहले स्पेन में जब मैंने पास किया ये चीज़ वहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे थी। तो एक तो मेरी मिस्टेक, वो बोलता है तू ज़्यादा इधर लेफ्ट पे रहता था, ठीक है, मैंने कहा चलो क्या हो सकता है अभी। दूसरा, एक जगह पे आ गई 30 की स्पीड, तो शहर था, ऐसे जोन था, 30 की स्पीड आ गई। नॉर्मली 30 होती है जहाँ स्कूल होता है, बच्चों का जोन होता है, उसके नीचे छोटा सा बोर्ड लगा था, ये 3.5 टन व्हीकल्स के लिए है 30 की स्पीड। और मैंने जस्ट 30 का बोर्ड देखा और मैंने ब्रेकिंग स्टार्ट की, तो जब मैंने ब्रेक मारी जा रहा है, लाइट ऑन होती है पीछे से और पीछे को उसको दिख जाती है। मैं 50 पे जा रहा था, मैंने 30 किया, तो और जब मैंने देखा, मैंने बाद में देखा 3.5 टन गाड़ी के लिए है ये। फिर मैंने रेस दे दी, मगर वापस 50 कर ली, मगर उसने तो मेरी ब्रेक लाइट पीछे से देख ली, इसने स्लो किया है बाइक, उसने वो पॉइंट नोट कर लिया। फिर राउंड अबाउट आ गया, राउंड अबाउट में उसने नेदरलैंड में जल्दी से बोला कि यू टर्न लेना है, और नेदरलैंड इतनी मतलब सही नहीं है ना हमारे, हम नए नए इधर, और उसने तेज़ी से बोला और मुझे माइक में सही आवाज़ भी नहीं आई, यू टर्न। मैं अब पूछूं कैसे, इसमें माइक ही नहीं होता है, वो पीछे अपने बाइक पे होता है, उसका माइक होता है और उसका सुनने का रिसीवर होता है, मगर हमारे पास सिर्फ सुनने का रिसीवर होता है, माइक नहीं, कि जहाँ से हम कंफर्म कर सकें कि क्या बोला है तुमने। उसने एक ही बार बोला यू टर्न लेना है, मुझे कोई समझ नहीं आई। मैं यू टर्न पे एक बार ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, मगर असूलन ये बोलते हैं टीचर स्कूल में कि जब समझ ना आए तो फ्रंट ही जाना है आपने। तो मैंने ऐसे घूम के मैं फ्रंट ही गया, उसने पीछे से बोला रुक जाओ, स्टॉप, यहाँ से यू टर्न लेने का मैंने बोला था, तो यू टर्न लो। तो फिर मैंने वहाँ आगे जहाँ उसने रोका वहीं से यू टर्न लिया और वापस आ गया, और मैं समझ गया था ये फेल करेगा इस यू टर्न की वजह से। तो ये 3 मिस्टेक की वजह से वापस है। बाकी कहता है ओवरऑल कोई ऐसी बिग मिस्टेक नहीं है, बड़ी नहीं है, मगर प्रैक्टिस करो, ये फिर इनका यही असूल है ना, ये बोलते हैं 100% चाहिए, एक छोटी सी मिस्टेक ऐसे उसे नहीं चाहिए। मतलब वो छोटी छोटी जो 3 मिस्टेक हुई वो फेल हो गया, अगर बड़ी होती जैसे रेड लाइन क्रॉस करता तो उधर ही रोक के फेल कर देता। बाकी उसने पूरा एग्ज़ाम पूरा किया, स्कूल में वापस आए, और मुझे उसने बोला कि आपको एक और चांस, आपने एक और बार देना है, और इसलिए ये जो फॉल्ट उसने मुझे बताया कि तुम 30 पे तुम कंफ्यूज हुए, तुमने ब्रेक मारी है, राउंड अबाउट पे मैंने तुम्हें कहा यू टर्न लेना था, तुमने नहीं लिया है, तुम फ्रंट चले गए और ज़्यादा तुम लेफ़्ट पे रहते थे। तो देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं हैं, ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं, मगर ज़ाहिर अब इनका असूल है। तो फिर ये सीन हो गया, और जो मेरे बाद तीसरा गया उसको भी फेल कर दिया। टोटल हम 6 लड़के गए, जिसमें से एक पास हो गया, और वो भी जो 2 साल से लगा हुआ है, कि पता नहीं 3 उसने बताया, साल में गलत ना हो जाऊँ, मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, तो वो पास हो गया लड़का, एक 6 में से एक। तो गुड न्यूज़ ये है जी कि पहला कॉइन टेस्ट जो है वो हमारा पास हो चुका है, और मज़े की बात है अभी तक मैंने एक गूंद भी नहीं लिया है, और भूख से मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, वेट, कान मेरे धुआं मार रहे हैं, लाल लाल हो गए हैं भूख से और गर्मी से। तो गुड न्यूज़ ये है जी कि कॉइन्स वाला पास हो गया, और अभी हमको इजाज़त है कि हम अपना बाइक राइड कर सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही था, बाइक गराज में खड़ा है और कब से उसको निकालना है। तो अभी जाके बाइक की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और ये जो पेपर्स हैं ये जाके स्टार्ट में इसका लाइसेंस लेते हैं, आरजी 1 साल का। तो जब आप कॉइन्स का पास कर लो, फिर आप का रोड का फेल हो जाए, तो आप 1 साल तक एल पीछे लगा के बाइक पे चला सकते हो, और फिर उसी साल के अंदर आपने टेस्ट दे के पास करना है। तो अभी बस चलते हैं, चल के पहले स्टार्ट में चलते हैं, पेपर चेंज करवाते हैं, उनको देते हैं, फिर वो कल परसों गाड़ी की ITV पास कराएंगे मोटरसाइकिल की, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और उसके बाद एल लगाएंगे पीछे, और बाइक रोड पे होगी, टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट मैं दे दूंगा टेस्ट और पास कर लूँगा। मेन चीज़ थी कॉइन्स वाली, जो मुझे मुश्किल लग रहा था वहाँ मैं इजीली पास हो गया, और जो मुझे इजी लग रहा था वहाँ मैं छोटी छोटी बातों की वजह से फेल हो गया, फेल। तो वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी तकरीर करते हुए, आई होप आपको स्टोरी समझ आ गई होगी पूरी। तो बाकी नेक्स्ट मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल की कि कैसे होता है ये एग्ज़ाम, ये वो प्रैक्टिकल पूरा, अगर किसी ने जानना है तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।